कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री श्रीपाल हेमराज जी वोरा परिवार, श्री सुरेश कुमार धुल जी वोरा परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं मानसी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में राजस्थान के लोहारिया नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री समूह शरण महामंडल विधान महोत्सव में भक्तों ने प्रभु की भक्ति पूजा आराधना कर पुण्य का संचय किया। 10 से 19 अक्टूबर तक प्रभु आराधना के इस क्रम में कार्यक्रम के चौथे दिन नित्य में अभिषेक पूजन एवं विधान के बाद समस्त श्रावकों को आचार्य श्री के प्रवचन श्रवण करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। सायकाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों से श्रावकों ने प्रभु एवं गुरुवर के समक्ष अनोखी भक्ति की। तो आइए दर्शकों, हम देखते हैं विधान महोत्सव के चौथे दिन की पावन झलकियों को। 10 से 19 अक्टूबर तक आयोजित हुए राजस्थान के लोहारिया नगर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री समूह शरण महामंडल विधान महोत्सव के चौथे दिन भक्तों द्वारा नित्य आराधना करते हुए प्रभु भक्ति की गई। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्रावकों को परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। महोत्सव के चौथे दिन का शुभारंभ नित्य की भांति श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ। भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर जलाभिषेक किया। केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहितासा हृदयकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रप्यकूला रक्ता रक्तोदा क्षीरा बोनित शुद्ध जलम स्वर्णघटम प्रक्षालितम परपूरित नवरत्न गंध पुष्पाक्षता ममोदकम पवित्रम क्रू क्रू झोम झोम वम मम हमसम तम पम द्राम द्रीम अस्यावसा नमः स्वाहा। अभिषेक की श्रृंखला में पंचामृत अभिषेक किया गया। पंचामृत अभिषेक के दौरान सर्वप्रथम श्री जी का चंदन लेपन किया एवं साथ ही घृत दुग्ध आदि औषधियों से अभिषेक किया गया। मम हम सम तम तम छम छम छीम छीम झीम झीम राम राम ह्रीम ह्रीम रव रव ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब क्षीर गद्नंगता जिन पते प्रतिमां सुधारा संपद्दतां सपदि वाचित से द्वयेव ओम ह्रीम। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अढं वम मम हम सम तम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम छम छम छीम छीम झीम झीम राम राम रीम रीम रव रव ओम नमो अरिहते भगवते श्रीमते खाते महादुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ अब उत्तम तन को पाने को इस गंध के धारा देता। ओम ह्रीम श्री भगवान के सुगंधित जल इसी क्रम में आचार्य श्री के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के बीच श्रावकों ने भगवान के मस्तक पर दुग्ध की धारा देते हुए शांति धारा की। सर्वे राज्य भयाम सर्वे चोर भयाम सर्वे दुष्ट भयाम सर्वे मृग भयाम सर्वे मां चक्र भयाम सर्वे परमंतराम सर्वे थूल रोगाम सर्वे क्षय रोगाम सर्वे कुष्ठ रोगाम सर्वे गौर रोगाम सर्वे नर मारे सर्वे गज मारे सर्वे अंश मारे सर्वे दो मारे सर्वे महिष मारे सर्वे धान्य मारे सर्वे वृक्ष मारे सर्वे गुल्ल मारे पत्र मारे
चिन्ह चिन्ह सारे बिंदुने पुष्प मारे चिन्ह चिन्ह सारे बिंदुने फल मारे चिन्ह चिन्ह सारे बिंदुने राष्ट्र मारे चिन्ह चिन्ह सारे बिंदुने देश मारे चिन्ह चिन्ह बिंदुने की शांति धारा उपरांत भक्तों ने श्री जी को पुनः वेदी पर विराजमान किया। तत्पश्चात भक्ति भाव के साथ श्री जिनेंद्र देव की पूजन की। प्रभु के पूजन को ब्रह्मचारी आशीष भैया जी ने अपने निर्देशन से विधिवत संपन्न कराया। वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे, मन में प्रभु को बसाएंगे, वीर गुण गाएंगे, मन में प्रभु को बसाएंगे, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर शुद्ध बोधा, दिव्यावादी ज्ञान बाला प्रबोधा, स्वस्तिक यासु परमाशियोना, कोष्ठस्प्रधान्योपमेक बीजं, संभेन संश्रोतोपदानुसारि, चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना, स्वस्तिक यासु परमाशियोना, संस्पर्शनं सनिश्रवणं निहन्ता, स्वस्तिक यासु परमाशियोना, प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा श्रमता, प्रत्येक परमाशियोना, नित्यं गौरव तपो घोरे पराक्रमस्ता, ब्रह्मा परम गुण गुणाश्चरन्ता, स्वस्तिक यासु परमाशियोना, अमर्ष सर्वोषितयस्तथा। इसी क्रम में विधान महोत्सव के मुख्य सौधर्म इंद्राणियों एवं विधान में भाग लिए सैकड़ों श्रावकों ने प्रभु भक्ति की। इसी के साथ भगवान का विधान संपन्न किया। पूजन विधान के बाद श्रावकों के भाग्य जागे तो परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा पावन दिन है, बड़ा शुभ मंगल बेला है, जो मैं आज भगवान महावीर के समोत्सव में पूजन करने का अवसर मिला है। भगवान महावीर जिनके तीर्थ काल में हम सब अपने जीवन का निर्वाह करते हुए आ रहे हैं, और ये एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको पूरा विश्व जानता है, मानता है। ऐसे भगवान महावीर के पावन चरणों में अपनी मन वचन काय से नमस्कार करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ये तो मेरा पुण्य है कि जो मैं आज इस पंचम काल में भी आपके जिनेंद्र देव के समोत्सव में बैठकर मैं आपकी पूजा करने के लिए आया हूँ। भव्य आत्माओं, ये आप सब जानते हो कि समोत्सरण जब भी लगता है जब कोई जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। उसमें भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले अनंत जीव हैं, किंतु उसमें मात्र ऐसा वो तीर्थंकर ही पुण्यशाली जीव हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर कर समोत्सव में विराजमान होता है। जब किसी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो अपने स्थल से, इस मध्य लोक से 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाता है, अर्थात 20,000 हाथ स्वतः ही ऊपर पहुंच जाता है। और वहां पर सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर इंद्र एक बहुत सुंदर
समूह शरण की रचना करता है। गुरुवर के प्रवचन सुन श्रावकों ने धर्म ज्ञान प्राप्त किया। आचार्य श्री के प्रवचन के साथ प्रातः काल का विधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात साय काल में प्रभु आरती हेतु सौभाग्यशाली परिवार रथ पर सवार होकर समूह शरण में पहुँचे, जहाँ पहुँचकर श्री जी को दंडवत नमन किया। तत्पश्चात आरंभ हुआ शंका समाधान का क्रम। श्रावकों ने गुरुवर से धर्म के प्रति मन में उठती शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। मेरी जिज्ञासा यह है कि समूह शरण में 8 भूमियाँ होती हैं। समूह शरण में 8 भूमियाँ ही क्यों होती हैं, कम ज़्यादा नहीं हो सकती? क्योंकि 8वीं भूमि का नाम है श्री मंडप, और श्री मंडप भूमि पर ही हमारे 3 लोक के अधिपति देवादिदेव 1008 तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। 7 भूमियों तक समूह शरण की रचना की जाती है, और 8वीं भूमि में यहाँ जिनेंद्र देव विराजमान होते हैं, वहीं पर 12 सभाएं लगाई जाती है। इसलिए अष्टम वसुधा पाने को उन 8 भूमियों को पार करने के बाद, अर्थात उन 8वीं श्री मंडप जो हमारा बना था, वो हमारी भूमि पार हो जाने के बाद वो जिनेंद्र 1008 से सिद्ध परमेष्ठी बन जाते हैं। इसलिए समूह शरण में मात्र 8 ही भूमियां बनाई जाती हैं। वर्तमान इस भौतिकवाद युग में हम घर को स्वर्ग कैसे बना के रखें, क्योंकि सभी की आकांक्षाएं पोते से लगाकर दादा तक की बड़ी हुई होती हैं, और इस काल में हम उसको कैसे स्वर्ग बना के रखें। कि जिस घर में एक मुखिया होगा, जिस घर में एक मुखिया होगा वो घर स्वर्ग बनेगा। जिस घर में बड़ों की आज्ञा का पालन किया जाएगा वो घर स्वर्ग बनेगा। जिस घर में बड़ा छोटे को समझे, छोटा बड़े को समझे, वो घर स्वर्ग बना रहेगा। और जिस घर में बेटियों को, जिस घर में बहुओं को बेटी के समान और सास को माँ के समान समझा जाएगा वो घर स्वर्ग बनेगा। और जिस घर में जेठ जी को बड़ा भाई और देवर को छोटा पुत्र के समान व्यवहार किया जाएगा वो घर स्वर्ग बनेगा। शंका समाधान के बाद भक्तों ने प्रज्वलित दीपों से सजे सुंदर थालों से श्री 1008 जिनेंद्र देव की आरती उतारी एवं साथ ही संगीत में तानों पर प्रभु की भक्ति की। हाथों में दीपक लेकर आरती करो, दूसरी आरती से बन गेरी, दूसरी आरती से बन गेरी, सुमिरन करत मिटे भव तेरी, सुमिरन करत मिटे भव तेरी, तीसरी आरती सुर मुनिंदा, तीसरी आरती सुर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। तो तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो रही जय जयकार, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जयकार, साचा है दरबार बाबा रे बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा।
और भावना किछु नर और के जिन्हें मंदिर में आप जोड़े, हो जिन्हें मंदिर में आप जोड़े। आरती के बाद आचार्य श्री की संघस्थ ब्रह्मचारी दीदी ने शास्त्र का वाचन किया। दो चीजें हैं, एक दर्शन और एक देखना। दर्शन करते हैं हम स्वरूप का और देखते हैं हम रूप को। दर्शन करते हैं हम चेतना का और देखते हैं हम तन को। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है उसे ही हम दर्शन कहते हैं। जो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, स्तुत्य होते हैं, उन्हीं का दर्शन किया जाता है। और देखना किसका होता है? सामान्य पुरुषों का। यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हम क्या कहते हैं? हम फलाने फलाने व्यक्ति को देखने जा रहे हैं। कोई वहाँ कहता है कि हम दर्शन करने जा रहे हैं? कोई नहीं कहता। यदि अपनी बच्ची का विवाह करना हो, बेटे का विवाह करना हो, तो भी हम क्या कहते हैं? लड़का देखने जा रहे हैं। वहाँ कोई नहीं कहता कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। और यदि एक मुनराज हो तो हम क्या कहेंगे? हम दर्शन करने जा रहे हैं। तत्पश्चात श्रावकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में इंद्र सभा का आयोजन किया गया, जहां इंद्र सभा में पहले बालिका ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। एवं बाद में इंद्र एवं इंद्राणियों ने सौधर्म इंद्र एवं सची इंद्राणी के समक्ष अपनी भावनाएं रख वार्तालाप किया। इन्हीं मंगलमय क्षणों के साथ महोत्सव के चौथे दिन का समापन किया गया। मेरे मन में ये प्रश्न है कि भक्ति आराधना करने से क्या फल मिलता है? हे प्राण प्यारी जय जिनेंद्र, प्रभु की भक्ति की आराधना से महाअतिशयकारी पुण्य की प्राप्ति होती है। दर्शकों, ये थे राजस्थान के लोहारिया में आयोजित हुए श्री समूह शरण महामंडल विधान महोत्सव के चौथे दिन के पावन दृश्य। आपने देखा श्रावकों ने प्रभु का अभिषेक, पूजन विधान के साथ भक्तों को आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सायकाल की पावन बेला में संगीतमय स्वरों में श्री जी की आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के 5वें दिन के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री श्रीपाल हेमराज जी वोरा परिवार, श्री सुरेश कुमार धुल जी वोरा परिवार।